नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। भारत और अमेरिका ने किया 10 साल का बड़ा रक्षा समझौता। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते से आने वाली 10 सालों तक दोनों देश अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके तहत अमेरिका भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी साझा करेगा, जिससे एडवांस ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हथियारों पर संयुक्त रिसर्च की जाएगी। यह ऐतिहासिक समझौता 31 अक्टूबर को मलेशिया में हुआ, जहां दोनों देशों के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान इस पर साइन किए। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले की रिलीज पर देश भर में जश्न। असम के महान गायक और अभिनेता जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले आज रिलीज हो गई है और इसके साथ ही पूरा असम और देश के 46 शहरों में जश्न का माहौल है। 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन गर्ग की अचानक निधन के बाद ये फिल्म उनके फैंस और संगीत प्रेमियों के लिए एक भावनात्मक श्रद्धांजलि बन गई है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से 4 विकेट की हार। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 18.4 ओवर में सिर्फ 125 रन पर ऑल आउट हो गई। शुरुआती झटकों में शुभमन गिल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने हर्षित राणा के साथ अर्धशतक की साझेदारी कर टीम को संभाला और 37 गेंदों पर 68 रन बनाए। मुंबई के पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाला आरोपी निकला प्लानिंग में माहिर। मुंबई के पवई में आरए स्टूडियो में 17 बच्चों सहित 19 लोगों को बंधक बनाने की घटना में मौजूद बुजुर्ग महिला मंगला पाटनकर ने आरोपित रोहित आर्य के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मंगला अपनी पोती को ऑडिशन के लिए स्टूडियो ले गई थी, जहां उन्होंने बच्चों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उनके सिर पे कांच के टुकड़े से चोटें आई और फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं। मंगला ने बताया कि आरोपी पहले कुछ बच्चों को नीचे छोड़कर बाकी को ऊपर ले गया और फिर सभी को ऊपर बुला के खिड़कियों पर काले पर्दे लगा दिए। उसने दावा किया कि स्टूडियो में बम रखा है और 4 बच्चों से उनके माता पिता को कॉल करवाकर हर एक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी। मंगला के मुताबिक आरोपी ने पूरी प्लानिंग पहले से ही की थी और ड्रामा करते हुए दिवाली के पटाखे फोड़े ताकि सभी को लगे कि बाहर फायरिंग हो रही है। सरदार पटेल जयंती पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर पहुंचे, जहां उन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को बाहर से मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, जिससे देश दशकों तक परेशानी झेलता रहा। मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता विरासत में मिली है। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम एकता का प्रतीक बना, लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। उसने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया और समाज को विभाजित कर ब्रिटिश एजेंडा आगे बढ़ाया। सिक्किम में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ी। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। भारत चीन सीमा से लगे सिक्किम के इलाकों में शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है और कई ऊंचाई वाले इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया। भारतीय मौसम विभाग ने सिक्किम के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे में मौसम और बिगड़ने की चेतावनी दी है। वहीं बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। यूपी के वाराणसी, बलिया और मऊ में खेत डूब गए हैं, जिससे धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए का बड़ा दावा, 1 करोड़ नौकरियां। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने, महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया। साथ ही गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का और 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की गयी। केजरीवाल का तीखा बयान, कहा अगर एक दिन पुलिस हट गई तो गुजरात में भाजपा वालों को किसानों से मार डलवाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के बंटावर सुदामड़ा गांव में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि अगर एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुजरात में भाजपा के लोग किसानों द्वारा दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे और उनका जीना हराम कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों में किसानों ने भाजपा को वोट दिया, पर अब वे भाजपा की लूट और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और पार्टी को रोकेंगे। जैसलमेर के रिजॉर्ट की टेंट सिटी में भीषण आग, 5 लग्जरी टेंट जलकर राख। राजस्थान के जैसलमेर में डैन रिजॉर्ट की टेंट सिटी में गुरुवार रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। हादसे के बाद पर्यटक म्यूजिकल प्रोग्राम देख रहे थे, जिससे टेंट खाली थे और बड़ी दुर्घटना टल गई। जैसे ही आग फैली, 50 मीटर दूर चल रहे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में सिटी के 5 लग्जरी टेंट पूरी तरह जलकर राख हो गए। रिजॉर्ट स्टाफ, टूरिस्ट ने मिलकर रेड डालकर आग पर काबू पाया। हैरानी की बात यह है कि मौके पर न ही एम्बुलेंस पहुंची और न ही जिला प्रशासन की सिविल डिफेंस टीम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कल देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित उनके मृत स्मारक शक्ति स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। वे भारत की तीसरी और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। एशिया कप ट्रॉफी विवाद, पीसीबी